हाँ, पिछले बार हम एल्डाल कंडेंसेशन की बात कर रहे थे। आज हम क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन की बात करेंगे। क्रॉस्ड एल्डाल संघनन। क्रॉस्ड एल्डाल संघनन। क्रॉस्ड एल्डाल संघनन में भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अणु हो सकते हैं, भिन्न प्रकार के कीटोन हो सकते हैं, और एल्डिहाइड और तथा कीटोन के अणु दोनों हो सकते हैं। सामान्य एल्डाल कंडेंसेशन में आपने देखा था समान प्रकार के एल्डिहाइड के अणु थे या समान प्रकार के कीटोन के कण थे, कीटोन के अणु थे। लेकिन जब क्रॉस्ड एल्डाल संघनन में क्या होगा, भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या भिन्न प्रकार के कीटोन रहेंगे। जैसे हमने ले लिया भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड में, भिन्न प्रकार के उसमें ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और प्रोपेल्डिहाइड, CH3CHO ये ले लिया। और प्लस एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3CH2CHO, और बताया गया था तन NaOH की उपस्थिति में गर्म करते NaOH, और वो NaOH कैसा रहता, डाइल्यूट। ये भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड हैं। जैसे ये एथेनल है और ये प्रोपेनल है। एथेनल और प्रोपेनल। तो इसमें क्या होगा, ये भी, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है 3, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन भाग लेगा, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन भाग लेगा, और एक बार सेल्फ कंडेंसेशन इसका होगा और सेल्फ कंडेंसेशन इसका होगा। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे एक हाइड्रोजन, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। तो यहां से कंडीशन हो गई CH3CH, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा। इस CH3 को आप नीचे कर दो या ऊपर कर दो, और यहां पर O के साथ OH हो जाएगा, और बगल आपका CHO। अब यही चीज आपकी इसका अल्फा हाइड्रोजन गति करेगा। तो इसको पहले दिखा दिया, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल। एथेनल को इधर कर दिया, CH3 है तो CH3 को ऐसे लिख दिया, और CHO डाइल्यूट एल्केली। आपकी इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है। पिछले वाले में प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन गया था, इस बार एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां बन गया CH3 CH2 और CHOH
और बगल ये इससे जुड़ जाएगा CH2 CHO। और इसके बाद हमने बताया था अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H H2O निकल जाता है, यहाँ से OH यहाँ से H H2O निकल जाएगा, असंतृप्त एल्डिहाइड दोनों जगह प्राप्त होगा। अब इसका मतलब जब एथेनॉल और प्रोपेनॉल को NaOH डाइल्यूट की उपस्थिति में हीट करते हैं तो एक तो आपका ये हाइड्रॉक्सी बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और ये भी बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। अगर IUPAC नाम लिखना है तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 पर तो आपका OH यानी हाइड्रॉक्सी है और 2 पर मेथिल है, तो H पहले आता है, तो आपका ये हो गया 3 हाइड्रॉक्सी और 2 मेथिल और 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेनल। और इधर जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 3 पर आपका हाइड्रॉक्सी है, 3 हाइड्रॉक्सी और 5 का मतलब पेंटेन और इसके लिए अल पेंटेनल, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनल ये हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से अब 2 प्रोडक्ट और भी प्राप्त हो सकते हैं। इसका स्वयं का सेल्फ कंडेंसेशन होगा और इसका स्वयं का सेल्फ कंडेंसेशन होगा, यानी इसके 2 अणु आपस में और इसके 2 अणु आपस में। तो इसका जब सेल्फ कंडेंसेशन होगा तो CH3 CH2 CHO, इसी के 2 अणु CH3 CH2 CHO और डाइल्यूट NaOH, ये अल्फा कार्बन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक इसके पास जाएगा तो CH3 CH2 और यहाँ पर OH CHOH और ये C इस C से जुड़ जाएगा, यहां से एक जा चुका है और इस CH3 को नीचे कर दिया और CHO ये प्राप्त होगा। एक बार इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा, इसके 2 अणु CH3 CHO प्लस CH3 CHO, यहां से एक H जाएगा CH3 COH और H यहाँ है ही है, फिर यहां से CH2 CHO। तो कहने का मतलब 4 प्रोडक्ट 1 2 3 और 4, यानी क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन में भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड जैसे एथेनॉल और प्रोपेनॉल और डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 4 प्रोडक्ट। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा और उसके बाद इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, फिर इसका सेल्फ कंडेंसेशन यानी इसके 2 अणु होंगे और इसके भी 2 अणु होंगे, तो इस तरीके से ये क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन। अब यही चीज कीटोन में भिन्न भिन्न ले सकते हैं, तो उसमें भी 4 होंगे, लेकिन एक मेन हम दिखा देते हैं। जैसे कीटोन में भिन्न प्रकार के कीटोन ले लें,
केवल एल्डोहल कंडेंसेशन में समान प्रकार के कीटोन लिए गए थे, क्रॉस्ड में भिन्न प्रकार के। जैसे ये हमने ले लिया 3 कार्बन का कीटोन, कार्बन का, और यहां पर ले ले हम 4 कार्बन का कीटोन, और कहीं पर वो लगा दे, चाहे यहां लगा दे। और डाइल्यूट NaOH, अब आप देखिए ये क्रियात्मक समूह CO है, ये आपका प्रोपेन 2 है, वन टू थ्री 2 पर है प्रोपेन 2, और ये 1 2 3 4 ब्यूटेन 2। दो भिन्न प्रकार के कीटोन हैं। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, ये क्रियात्मक समूह है, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हम ऐसे दिखा दें, ऐसे, ये ऐसे इसके पास जाएगा, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पर हो जाएगा OH, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए CH3 को हम ऐसे नीचे कर दें, और इस कार्बन के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो हमको इस कार्बन से जुड़ना है। ये जो CH है, CH3 को नीचे कर दें, और बगल CO CH3, तो ये प्रोडक्ट बना कीटॉल, जिसको कह सकते हैं कीटोन प्लस ऑल। अब यही चीज उल्टा भी, इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, इसको पलट दे रहे हैं, ये H यहां जाएगा, तो आपका CH3 CH2 C के साथ OH, और ये C इस C से जुड़ेगा, तो इसको पहले नीचे कर दें CH3, और ये C इस C से जुड़ेगा, CH2 एक हाइड्रोजन चला गया, और CO CH3, ये भी कीटॉल बन गया। अगर चाहें तो नाम लिख सकते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक जैसे भी पिछला बताया, इसका सेल्फ कंडेंसेशन और इसका सेल्फ कंडेंसेशन, तो 4 प्रोडक्ट यहां भी प्राप्त होंगे। अब हम बात करें कि अगर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, तब क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड में हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO,
कीटोन में CH3CO CH3, ये हम ले ले रहे हैं एल्डिहाइड और वो ले ले रहे हैं कीटोन। एल्डिहाइड और ये ले लें कीटोन। और डाइल्यूट NaOH, तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि अब किसका अल्फा हाइड्रोजन गति करेगा, एल्डिहाइड का कि कीटोन का, तो जब क्रॉस डेल्टाल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कराया जाता है तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन गति करता है। किसका? कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन गति करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन इसके 3 है, तो ऐसे 2 ये दिखा देते हैं और एक ऐसे दिखा देते हैं, तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो CH3 COH और C के साथ H ही है, ये C इस C से जुड़ेगा CH2, COCH3। नाम लिखना तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2, जैसे मान लीजिए नंबर 1 2 3 4 5, तो 4 पर हाइड्रोक्सी है, और 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन, 2 पर ओन है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एल्डाल संघनन होता है तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन गति करता है। तो इस तरीके से एल्डाल संघनन के बारे में बातचीत हो चुकी और क्रॉस डेल्टाल संघनन के बारे में भी बातचीत हो चुकी है। तो ये तो वो क्रियाएं थी जिसमें एल्डिहाइड भी भाग लेता था और कीटोन भी। अब इसी के स्थान पर हम सांद्र NaOH के साथ क्रिया लेकर चलने वाले हैं। ये तो तम NaOH के साथ था, सांद्र NaOH। सांद्र NaOH के साथ क्रिया, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देते, ये जो अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं ये कीटोन नहीं देते, कीटोन नहीं देते। कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, कीटोन नहीं देते ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देते। अब इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया है, एक है रेजनीकरण जिसमें रेजिन बनता है, रेजनीकरण। तो ये अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड। ये अभिक्रिया कौन देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO, CH3CHO, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये CHO क्रियात्मक समूह है और इसके बगल का ये कार्बन अल्फा कार्बन है
और ये हाइड्रोजन 3, इन तीनों को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वे रेजिनीकरण अभिक्रिया देते हैं, इसमें रेजिन बनता है। तो जैसे हमने एसिटल्डिहाइड लिया है तो इसके कई अणु एल्डाल संघनन की तरह अभिक्रिया देते हैं, सीरीज एल्डाल संघनन, श्रेणी एल्डाल संघनन की तरह। तो पहला अणु और जल का निष्कासन होता, दूसरा CH3CHO, ऐसे लिखते CH3CHO हमने लिख दिया। ऐसे कई अणु, तो इसके लिए देखिए ऐसे लिख देते हैं, H3 है, एक H और यहां पर H2 हम ऐसे कर देते हैं, ये यहां से ऐसे जल निकलेगा। फिर यहां पर तीसरा CH3CHO, तो ये लिख दिए CH और यहां पर H2, CH3CHO, यहां भी ऐसे जल निकलेगा। और ये सब सांद्र NaOH की उपस्थिति में हो रहा है। और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एल्डिहाइड के हमने 3 अणु लेके दिखाएं, ऐसे बहुत सारे अणु लेकर दिखा सकते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, CH, ये देखिए अब यहां पर ये H2O निकल गया, CH और फिर ये निकल गया, तो CH3CHO, तो CH3CHO और ये CH3CHO, तो यहां से H2O निकल गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, 2 बार CH, तो डबल बॉन्ड CH 2 बार CH हो चुका। फिर उसके बाद H2O निकला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH आया है, फिर उसका CH, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और ऐसे हमने लिख दिया C अब HO। लेकिन फिर वही चीज यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा, ये डबल बॉन्ड O से, तो इसको हमने ऐसे लिखा दिया, ऐसे ये रेजिन बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को समझ लीजिए, एस्टल्डिहाइड एक अणु, CH3CHO 2 अणु, CH3CHO 3 अणु, जल का निष्कासन होगा यहाँ से H2O, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद ये बगल CH और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH और फिर वो आगे वाले से चला जाएगा तो CH डबल बॉन्ड, ये रेजिन बन जाएगा। इसी तरीके से अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब इसी में दूसरी अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये तो वे देख रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये वे देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। ये अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे एल्डिहाइड श्रेणी का पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसमें देख लीजिए ये क्रियात्मक समूह CHO है, इसके बगल अल्फा कार्बन है ही नहीं है। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड। और किसके साथ है क्रिया? सांद्र NaOH। तो इसको थोड़ा हम आगे लिख देते हैं कुछ कारण से, सांद्र NaOH। अब इसके दो अणु लिख देते हैं जिससे आप समझ जाएं आराम से। HCHO गर्म करते हैं सांद्र NaOH की उपस्थिति में, यानी वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? एल्डिहाइड ऑक्सीकृत भी होता है और एल्डिहाइड अपचयित भी होता है। एल्डिहाइड ऑक्सीकृत भी होता है और एल्डिहाइड अपचयित भी होता है। तो जैसे ऑक्सीकृत में ये हम दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये एक ही पदार्थ है। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु हैं? दो। एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन, यानी फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत भी होता और अपचयित। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो जहां CHO वहां हो जाता COOH। और देखिए, और इसी का अपचयन करना है HCHO, वही फॉर्मेल्डिहाइड है। अपचयन में हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड लिखे जिससे जो है जोड़ने में आसानी हो। तो यहां पर एक H जुड़ जाएगा, HCOH, बगल एक H है, बैलेंसी पूरी करने के लिए एक H और लगा जाएगा। तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा। इसको हम साल्ट में CH3OH, मिथिल अल्कोहल। तो समझिए, इसमें पहली चीज वे एल्डिहाइड प्रयोग किए जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। उन एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ क्या करते? गर्म। ये कंसंट्रेट सांद्र NaOH है, इसके साथ गर्म करते हैं। तो चाहे ये समझिए, अगर एक ही अणु लेंगे तो उसका आधा भाग ऑक्सीकृत और आधा भाग अपचयित। और अगर दो अणु लेते हैं तो समझ लीजिए एक अणु का ऑक्सीकरण हुआ और एक अणु का अपचयन। अब इसमें होता क्या है? ये जो ऑक्सीकरण हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल में HCOOH, ये अम्ल है, ये क्रिया कर लेता क्षार से, ये क्रिया कर लेता है क्षार से। ये जो यहां पे फार्मिक अम्ल बना है ये NaOH से क्रिया कर लेता है, HCOOH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी है COOH, ये क्रिया कर लेता क्षार NaOH से। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते लवण और जल। यहां से HCOONA लवण बन जाता है, और जल बन जाता है। भाई ये आपका HCOONA H2O। तो यहां पर समझिए, ये जो फार्मिक अम्ल है ये बदल जाता है सोडियम फार्मेट में। तो यहां पर लिख देंगे सोडियम फार्मेट HCOONA, और प्लस ये आपका CH3OH, CH3OH। तो आपको करना केवल क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड जब लेंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, तो CHO बदल जाता है COOH में, और वो COOH NaOH से क्रिया कर लेता है
वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, जैसे इसका नाम सोडियम फार्मेट, SCOON सोडियम फार्मेट, और साथ ही इसका अपचयन होता है। तो अपचयन एल्डिहाइड का होता है एल्कोहल में, जैसे एक कार्बन का एल्डिहाइड तो एक कार्बन का एल्कोहल लिख देना है CH3OH। तो इस तरीके से कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। अगले लेक्चर में हम क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।